नमस्कार। मैं परम पवार नंबर्स एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। भाई, एक बहुत बड़ी वैकेंसी है जिसका हमने कोर्स लॉन्च कर दिया है। कल से उसमें क्लासेस स्टार्ट हो गई है। आज अपने ये जो आप वीडियो देख रहे हो, ये हम कंप्यूटर का जो सिलेबस है वो अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर की अपन बात करेंगे विस्तार से, आपको कैसे कैसे पढ़ना है, कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक से पहले ज्यादा क्वेश्चन आए और इस बार संभावनाएं क्या हैं, तो अपन सारी चर्चा करेंगे। ठीक है, यहां हम बात करेंगे कि भाई बेस्ट बुक कौन सी है। ठीक है, आपको टेस्ट सीरीज में कौन से लेवल के क्वेश्चन है वो उन पे ज्यादा फोकस करना है, तो वो सारी अपन बातें करेंगे। ये हमारा सेमिनार हुआ था 11 अक्टूबर को, आप यूट्यूब पे जाके भी देख सकते हो। अगर आपकी कोई क्वेरी है, ठीक है, तो यहाँ सारे सवालों का आपको जवाब दिया गया है। जो जो आपके मन में डाउट है कि भाई अपन कौन सी फैकल्टी पढ़ाएगी, तो पूरी की पूरी जो टीम है वो आपको स्पेशल पूरी जो आपकी बैंक एग्जाम है, राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, तो ये इस बेच का नाम ही ऐसे रखा गया है, सिलेक्शन बेच। आप कैसे आसानी से सिलेक्शन पा सकते हो। ठीक है, यहां अपन बात करें कि भाई जो आपकी एग्जाम है उसका जो सिलेबस क्या क्या है। इंग्लिश की बात करें तो 25 नंबर, ठीक है, रीजनिंग मैथ ये सारे 25-25 क्वेश्चन आएंगे और 25-25 नंबर के। यहाँ कंप्यूटर जो अपना सब्जेक्ट है मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसमें 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। ठीक है, तो अपन चर्चा करते हैं कि भाई कंप्यूटर में आपको कौन कौन से टॉपिक हैं वो पढ़ने हैं। ठीक है, ये हमारा कंप्यूटर का सिलेबस है भाई। ठीक है, कंप्यूटर में बेसिक जनरल कंप्यूटर के बारे में, ठीक है, बेसिक जो कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, ठीक है, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, उसकी हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री वाला पार्ट हो गया, उसकी जनरेशन हो गई। कंप्यूटर की जनरेशन से अगर बात करें, नंबर ऑफ क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं कंप्यूटर की जनरेशन से। भाई अभी वर्तमान में कौन सी जनरेशन चल रही है, ठीक है, कौन सी टेक्निक काम में ली जा रही है, ये सारी कंप्यूटर की जनरेशन में आता है। ठीक है, यहां अपन देखो नेक्स्ट आपके है हार्डवेयर। नेक्स्ट क्या है? हार्डवेयर। ठीक है, कंप्यूटर के वो कंपोनेंट जिन्हें मैं टच कर सकता हूं हार्डवेयर की कैटेगरी में आते हैं। ये पूरा आपको कोर्स में मिलेगा, सारी चीजें एकदम सिलेबस वाइज अपन पूरा यहां विस्तार से पढ़ाया है। यहां आपको क्लासेस मिल जाएगी भाई। ठीक है, चलो हार्डवेयर के बारे में वहां पूरा विस्तार से बताया गया है। ठीक है, यहां अगर बात करें कि भाई सॉफ्टवेयर के और सॉफ्टवेयर के टाइप, जैसे आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन आते हैं, एप्लीकेशन से आते हैं। एक आपका होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक आपका होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो इन सारे से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ध्यान रखना है कि भाई सॉफ्टवेयर के टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अपन बात करेंगे भाई आप जो विंडोज यूज में लेते हो, ठीक है, कौन सा सॉफ्टवेयर है, सिस्टम है या एप्लीकेशन है। ठीक, तो अपन इनकी विस्तार से चर्चा की गई है कोर्स में, सारी चीजों का डिटेल सिलेबस आपको मिलेगा। ठीक है, पेरिफेरल डिवाइस की बात करें तो पेरिफेरल डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होती है, लाइक अपन बात करें कि भाई कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जितनी भी मेरी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस है वो सारी की सारी पेरिफेरल डिवाइस में आती है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की अगर बात करें और सबसे ज्यादा यूज आपके जो आएगा वो आएगा एमएस ऑफिस। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से आएंगे, क्योंकि आपका जब बैंक में आप प्रैक्टिकली काम करोगे तो सबसे ज्यादा यूज आने वाला जो सॉफ्टवेयर है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सेशन है, इसलिए हमने सबसे पहले इसी की क्लास लगाई है। क्योंकि ये जो टॉपिक है बच्चों को हार्ड लगता है, तो इजी वे में बिल्कुल सरल भाषा में सारी चीजें आपको समझाई गई है। हमारी जो है पूरी क्लास यहाँ इस पे बेस्ड मिलेगी। अपन तकरीबन एमएस ऑफिस के आपको 20+ क्लास यहाँ उपलब्ध होगी, जिसमें अपन एमएस ऑफिस में वैसे 4 सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, अपन बात करें एमएस वर्ड की, तो एमएस वर्ड से आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें, 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं इनकी शॉर्टकट की से, इनके टेब से। जिन बच्चों को टेब वगैरह या शॉर्टकट की में दिक्कत है तो बिल्कुल विस्तार से बताया गया है, एक एक टेब पे चर्चा की गई है।
एक एक कमांड पे चर्चा की गई है, क्योंकि क्वेश्चन कमांड पे आते हैं कि भाई आपको जैसे क्लिपबोर्ड कमांड है कौन से टैब में मिलता है, आपको एडिटिंग है वो कौन से ग्रुप में है, कौन सा कमांड है कौन से टैब में है। तो अपन वर्ड की बात करेंगे, और एक्सेल जो आपके सामने है एक्सेल, ठीक है, एमएस ऑफिस का ही पार्ट है। नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं 3, ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। ये जो कैलकुलेशन करने के लिए, मतलब आपके बैंक में भी, ठीक है, अगर आप डेटा में कैलकुलेशन करना है वो भी कौन सी, स्टैटिक कैलकुलेशन, उसके लिए एमएस एक्सेल है वो यूज होता है। तो आपको ये भी ध्यान देना है। ओपनिंग ऑफ फाइल, प्रिपरेशन ऑफ फाइल, ठीक है, इसमें कैसे फाइल ओपन होती है इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। थर्ड जो आपका एमएस ऑफिस का जो पार्ट है, जो आपका लास्ट वाला पार्ट है, क्योंकि हमारे को 3 ही पार्ट दिए गए यहां, और लास्ट वाला अपना है पावर पॉइंट, ठीक है, पीपीटी के नाम से जिसे जाना जाता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो पीपीटी यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इसका भी उतना ही वेटेज है, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन इन सभी पार्ट में से पूछे जाते हैं। मतलब अकेला एमएस ऑफिस आपके कम से कम 12 क्वेश्चन है, ठीक है, एमएस ऑफिस से अकेले से 12 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। तो आपको यहां ध्यान रखना है भाई, ठीक है, हाँ, यहां ध्यान रखना है कि 12 क्वेश्चन है वो आपको यहां एमएस ऑफिस से पूछे जाएंगे। तो अपन बिल्कुल विस्तार से सारी, मतलब एक एक टॉपिक को और अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहां डाल दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको ये जो हमारा बैच है, जो हमारे सर है विनय सर, जो खुद एसबीआई बैंक में सिलेक्टेड है, ठीक है, और अभी वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, और भाटी सर के निर्देशन में पूरा जो बैच है ये बनाया गया है, ठीक है। तो बैंकिंग पैटर्न पर बेस्ड है पूरा बैंकिंग, ऐसे नहीं कई कोचिंग वाले आपको मिलेंगे अभी कि भाई अलग अलग, ऐसे उनका कोई लेना देना ही नहीं है बैंक से, वो भी बैच चला रहे हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपके, मैं जानता हूं कि भाई आपका, मतलब इंसान को अगर जॉब लगनी है तो उसके भविष्य का सवाल है, और आप देख रहे हो कि कोई 1000 रुपए में हमें बेच दे रहा है, ठीक है, तो आप ऐसा मतलब 1500 रुपए के चक्कर में अपना भविष्य दांव पे ना लगाएं। ये 1000 रुपए आपको जीवन भर खटकेंगे। हमारी जो फीस वगैरह है, ठीक है, अच्छा अभी वर्तमान में फीस है जो 3000 रुपए है भाई इसकी, क्लियर। चलो, तो ये था हमारा सिलेबस, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अपन मिलते हैं क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।